हेलो फ्रेंड्स, आज हम ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल के सॉफ्टवेयर को डिटेल में समझेंगे। ये इसके 8-10 लेक्चर होंगे। लेक्चर से आपको बिल्कुल सही समझ में आ जाएगा। ये ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल जैसी ये बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है। इसको यहाँ से लोगो है इसका, ऐसे इसको खोलते हैं। अब आप देखिए इसको एक एक करके हम लोग कैसे इसमें एक एक चीज़ को समझाऊंगा, मैं आपको स्टार्ट करते हैं। ये बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है। हर इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा या डिग्री इंजीनियर्स को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस पर यदि आपने सीख लिया तो आपकी एक तरीके से स्किल डेवलप हो जाएगी, बहुत बहुत अच्छी स्किल। वो स्किल आपको पे करेगी आगे। हम ये करेंगे, ये आपका ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल का पेज खुल गया है। इसके अंदर में देखिए यहाँ पड़ता है ओपन। यदि आपकी कोई पुरानी फाइल है और आपको ओपन करनी है तो आप इससे कर सकते हैं। न्यू फाइल, नई फाइल खोलने के लिए यहाँ पर न्यू दबाएंगे, नई फाइल आ जाएगी। और ये इसकी कोई टेम्पलेट है, पुराने जो इनके पास हैं समझने के लिए, वो टेम्पलेट यहाँ पर है। ये स्कीमेटिक का है। होम, अब यहाँ होम का आएगा। ये हम देखते हैं, जैसे मैं न्यू फाइल खोलता हूँ मैं कोई सी एक, तो आप देखिए ये न्यू फाइल खुल गई, ये नई फाइल खुल गई मेरे पास, नई फाइल आ गई है। अब आप देखिए इसके अंदर में ये तो स्कीमेटिक है, ये प्रोजेक्ट है, और यहाँ है होम। होम पर देखिए आप यहाँ पर ये मैंने कल एक प्रोजेक्ट बनाया था P8001 करके, और ये इसके बने हुआ प्रोजेक्ट है जो यहाँ पर है। बने हुए प्रोजेक्ट में से कुछ प्रोजेक्ट मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये प्रोजेक्ट है, ये वाला, तो आप देखिए ये एक ड्राइंग, ऑटोकैड में ड्राइंग बना रखी है इसने एक। इस ड्राइंग के अंदर में इसने ये सभी ट्रांसफार्मर वगैरह जो सर्किट है ये दिखा रखे हैं। दूसरा देख लीजिए ये वाला ड्राइंग, ये वाला ड्राइंग है, ये ड्राइंग देखिए। ये इस तरीके से ड्राइंग हम लोग तैयार कर सकते हैं, और हम करेंगे स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे सीखेंगे। इसके पहले स्टेप क्या है, दूसरे स्टेप क्या है, तो ये हम सीखेंगे। ये कल जो ड्राइंग तैयार की थी वो वाली ड्राइंग का ये टेम्पलेट है। ये वाला ये टेम्पलेट का मतलब होता है ड्राइंग है एक तरीके से। इसके अंदर हम ड्राइंग तैयार करनी है, ड्राइंग को इसके अंदर बनाना है। अब देखिए कि इसको शुरुआत कैसे करते हैं। देखिए जस्ट मैं एक एग्जांपल के लिए बताता हूँ आपको। एक ये लाइन है, अब लाइन को यदि हमें ड्रा करना है तो यहाँ से क्लिक किया और यहाँ क्लिक करके छोड़ देंगे, ये देखिए, और एस्केप करके बाहर निकल जाएंगे, तो एक लाइन बन गई है। लेकिन इलेक्ट्रिकल लाइन और इस लाइन में बहुत फ़र्क होता है। इलेक्ट्रिकल वायर जो होते हैं ना, वो आपस में क्रॉस नहीं करते। ये लाइन आपस में क्रॉस कर जाएंगी। जैसे कि यहाँ से ये लाइन, यहाँ से खींची ये लाइन, देखिए यहाँ पर ये लाइन क्रॉस, ये लाइन क्रॉस कर गई है। इसको हम बड़ा करके भी देखेंगे, बिल्कुल क्रॉस पे ये लाइन, देख लीजिए। तो इलेक्ट्रिकल ड्राइंग और इस ड्राइंग के अंदर में क्या अंतर होता है वो मैं आपको दिखाने समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप आइए स्कीमेटिक पर, जो जो इलेक्ट्रिकल का ड्राइंग आपको बना, देखिए यहाँ पर वायर के अंदर भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये भी लाइन थी और यहाँ भी लाइन ही है। ये देखिए, ये वायर के अंदर में ये हमने देखा, ये वायर के अंदर में मैं अब फिर दोबारा लाइन खींच रहा हूँ, तो देखिए ये लाइन है, ये लाइन है, ये भी लाइन ही है। अब आप देखना कि वायर में और इसमें क्या 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 डिफरेंस होता है। देखिए अब मैं ये वर्टिकल खींच रहा हूँ, ये वर्टिकल खींच दिया और ये एस्केप कर दिया है। अब आप देखिए इसके अंदर में आप इसको जूम करके देखेंगे, देखिए यहाँ बिल्कुल क्रॉस हो रहा है, बिल्कुल आपस में दोनों टच हो रहे हैं। जबकि यही चीज़ आप इलेक्ट्रिकल ड्राइंग में देखेंगे, ये देखिए यहाँ पर ये टच नहीं हो रहा। इलेक्ट्रिकल में ऐसे बनाते हैं कि आपस में मिला हुआ नहीं है इस जगह पर, कि एक वायर यहाँ जा रहा है, एक वायर यहाँ पे जा रहा है। इस तरीके से बहुत सारे पॉइंट होते हैं जो इलेक्ट्रिकल ड्राइंग में सेपरेट होते हैं इसकी तुलना में। अब यहाँ से ये इसको वापस होम पे जा कर के इरेज कर दीजिए इनको सबको, ताकि हम अगला वाला प्रोडक्ट बनाएंगे। एंटर कर दीजिए, फिर इरेज कर दीजिए। ये इरेज का बटन है, ये इरेज कर दीजिए, और यहाँ से फिर दोबारा इरेज पे आए और इरेज पे आकर के फिर दोबारा इसको भी आप ये कैंसिल कर दीजिए। अब हम इसमें स्टेप बाय स्टेप एक एक करके ड्राइंग को बनाएंगे। देखिए पाम है, पाम से आप इसको नीचे ऊपर दाएं बाएं एंटर कर सकते हैं पाम को।
एस्केप कर दीजिए। अब ये मैंने जो एक ड्राइंग खोली हुई है, ड्राइंग का नंबर मैंने फाइल नंबर दिखा हुआ PAT01 और ड्राइंग का नंबर जो है ड्राइंग 2 DWG ड्राइंग का एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन होता है ड्राइंग का। अभी हमको जैसे कि माना ड्राइंग बनाते हैं तो उसके अंदर में स्कीमेटिक में जाएं, स्कीमेटिक में जाकर के देखते हैं हम कि हमें यहाँ पर लेडर, हमें नंबर यहाँ पर डालना है, इस जगह पर नंबर डालना है हमें सपोज करो। तो ये इंसर्ट लेडर, मैं यहाँ से इसको इंसर्ट करूँगा, ये ब्लॉक खुल के आएगा। आप देखिए इसमें विड्थ इधर है, स्पेसिंग इधर है, लेंथ इधर है, रेफरेंसेज इधर है। और यदि ये आपने ये यस कर रखा है और ये ओके कर दिया तो ये पूरा एक लेडर बन के आ जाएगा। लेकिन हमको यदि लेडर नहीं बनाना है, हमको सिर्फ नंबर देना है, तो यहाँ 9 बार्स कर देंगे, 9 बार्स करेंगे, ओके करेंगे और अब जहाँ से खींच के लाएंगे, आप देखिए ये नंबरिंग स्टार्ट हो गया। ये अब ये इसका नंबरिंग है, आप पढ़ लीजिए बोले से, ये देखिए ये बड़ा करके देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 17। पाम पे जा कर के आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। देखिए ये 1 2 से स्टार्ट हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये 19, जितना आप चाहें नंबरिंग कर दीजिए। नंबरिंग करने के बाद यदि आपको कोई डिवाइस लगानी है इसके अंदर में, कोई 3 फेस या सिंगल फेस की वायरिंग करनी है, कुछ भी करना है, तो आप ये देखिए इसके अंदर में जैसे कि ये मल्टीपल बस आया, ये मल्टीपल बस आ गया। ये मल्टीपल बस में एम्प्टी स्पेस इसको कर दीजिए, यहाँ पर ओके कर दीजिए। अब हम देखेंगे यहाँ पर ये जैसे ही हम दिखाएं, ये तीनों फेस यहाँ पर ये आ गए, इसके तीनों फेस आ गए, ये एस्केप कर दीजिए। ये 3 मतलब बार बोलते हैं इनको, बार्स, आपने बार्स लगा दिया यहाँ पर। अब देखिए यहाँ अपने को सपोज करो फ्यूज़ लगाना है, कुछ भी लगाना है यहाँ पर, तो आइकॉन मेनू में जा कर के आइकॉन मेनू को प्रेस करेंगे और यहाँ पर ये एक नया पॉपअप विंडो खुल जाएगा। ये पॉपअप विंडो में क्या है, सभी तरीके के पहले से ही ऑलरेडी प्री फैब्रिकेटेड सिस्टम रखे हुए हैं, जैसे पुश बटन है, सेलेक्टर स्विचेज हैं, फ्यूजेज हैं, सर्किट ब्रेकर है, रिले कॉन्टैक्ट्स हैं, टाइमर्स हैं, मोटर कंट्रोल, हर तरीके मोटर आ जाएगा, पायलट लाइट आ जाएंगे, PLC इनपुट आउटपुट आ जाएंगे, टर्मिनल कनेक्टर्स आ जाएंगे, लिमिट स्विचेज आ जाएंगे, प्रेशर टेम्पलेट्स आ जाएंगे, फ्लो लेवल स्विचेज आ जाएंगे, मिसलेनियस स्विचेज आ जाएंगे, सॉलोनॉइड्स आ जाएंगे, इंस्ट्रूमेंटेशन का ही आ जाएगा सारा, मिसलेनियस, पावर सप्लाई, हीटिंग एलिमेंट्स, DOT, डॉट जहाँ पर कॉन्टेक्ट करते हैं 2 वायर का, वहाँ डॉट लगाते हैं, ऑनलाइन कंपोनेंट, इसमें हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। कैसे सेलेक्ट करते हैं मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ। जैसे आप पुश बटन लगाना है या फ्यूज़ लगाना, पहले फ्यूज़ से स्टार्ट कर लेते हैं। फ्यूज़ लगाना है, फ्यूज़ पे हम क्लिक करेंगे, ये देखिए इतने तरीके के फ्यूज़ आ गए। जो आपको फ्यूज़ लगाना है, जिस लाइन पर लगाना है वो आप सेलेक्ट कर दें, यहाँ पर सेलेक्ट करके अब यहाँ पर इस लाइन पर लगाना है तो यहाँ फ्यूज़ लगा दीजिए। अब फ्यूज़ के बारे में जितना डिटेल है ना यहाँ पर, वो सब डिटेल यहाँ अब हमको डालना पड़ेगा। फ्यूज़ कौन सी कंपनी का है, कितनी रेटिंग का है, उसकी कैटलॉग नंबर क्या है, मैन्युफैक्चरर कौन है, ये सारी चीज़ें यहाँ हमको सेलेक्ट करनी पड़ेगी। वो कहाँ से सेलेक्ट होगी, देखिए आप लुकअप में यहाँ पर नीचे आइए, यहाँ पर लुकअप दिखा हुआ है, लुकअप पे क्लिक करिए। लुकअप पे जैसे आप क्लिक करेंगे अगला वाला मेनू खुलेगा। और देखिए बस मैन का जो फ्यूज़ है इसके बारे में सभी लिखा हुआ है, इसकी रेटिंग कितनी है, वोल्टेज कितना है, डिस्क्रिप्शन क्या है, किस टाइप का है, मैन्युफैक्चरर कौन है, बस मैन है, ये सभी चीज़ पूरा डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगा इसका। तो अब माना सपोज करो आपने सेलेक्ट कर लिया पहले नंबर पर ये वाला, ये सेलेक्ट करते ही जैसे ही आप इसको ओके को करेंगे और ये सारी इन्फॉर्मेशन ये बढ़ जाएगी। देखिए बस मैन का है, ये है, ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई अपने को यहाँ पर। और ये कौन से पिन पे लगा हुआ है, क्या है, आप यहाँ डिस्क्रिप्शन में भी भर सकते हैं। इसको जब किसी ड्राइंग से अटैच करना हो तो भी कर सकते हैं, किसी प्रोजेक्ट से अटैच करना हो तो भी कर सकते हैं आप इसको। इस तरीके से हम इसको, ये 1 एम्पेयर रेटिंग देखिए 1 एम्पेयर रेटिंग का है, तो यहाँ रेटिंग भी शो हो जाएगी। जैसे ही ओके करेंगे यहाँ सारी चीज़ें लिखी हुई आ जाएंगी, सब चीज़ें लिखी हुई आ जाएंगी। देखिए ये सब चीज़ें लिखी हुई आ गई हैं, ये यहाँ पर ये 1 एम्पेयर का है, फ्यूज है, और ये आ गया लिखा हुआ। इसको आप नीचे ऊपर करके देख सकते हैं यहाँ पर।
इस तरीके से हम 2 नंबर पे फ्यूज़ लगा सकते हैं, 3 नंबर पे फ्यूज़ लगा सकते हैं हम। जैसे हमने ये देखा, ये आ गया है, दूसरे नंबर पे लगाना है, तो वही टेक्निक, आइकॉन में जाइए, वही फ्यूज़ में जाइए, ये फ्यूज़ टर्मिनल पर ये लगाइए, ये फ्यूज़ टर्मिनल ये आ गया, ये दोबारा ये आ गया। फिर यहाँ वापस डिटेल भरनी है आपको, लुकअप में जाइए, लुकअप में जाइए, बस में इनका फ्यूज़ सेलेक्ट करिए, ओके करिए, और यहाँ पर ये लगा दीजिए। ये आपका दूसरे नंबर का फ्यूज़ किया, इसको नीचे लिया ये थोड़ा सा, ये इसको डिलीट कर दीजिए। इस टाइप से हम लोग लगा सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ हम लोग, जैसे माना स्विच वो लगाना है, आइकॉन मेनू से माना हमको कोई स्विच लगाना है, सपोज करो ये पुश बटन लगाना है। पुश बटन में जैसे आप क्लिक करेंगे, पुश बटन में जो पुश बटन आपको लेना हो वो पुश बटन आपको यहाँ से सेलेक्ट करना पड़ेगा। एनो लेना है कि एन सी लेना, ये एनो है, ये एन सी है, ये मशरूम टाइप है, मशरूम टाइप है, इलस्ट्रेटेड टाइप है, अलग अलग टाइप के पुश बटन यहाँ पर अवेलेबल है। आपको सपोज करो ये वाला लेना है पुश बटन, ये तो आप ये ले लीजिए, ये लेके लगा दीजिए यहाँ पर। ये देखिए, ये वापस उसमें जाएंगे लुकअप में, डिटेल आपको डालने के लिए, डिटेल जैसे ही आपको चाहिए किस टाइप का पुश बटन है, रेड एलन ब्रेडली का, देखिए ए बी का मतलब एलन ब्रेडली का, ये इसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करके लगा देंगे। तो पहले आपकी स्कीमेटिक ड्राइंग का पता होना चाहिए, मैं कौन सी कंपनी का कहाँ कहाँ क्या क्या लगाना है, इस तरह आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए, ये पुश बटन लग गया है यहाँ पर। तो इस तरीके से आप पूरी की पूरी ड्राइंग को तैयार कर सकते हैं। और तैयार करके दूसरी और भी चीज़ें आपको ऐड करनी है, आइकॉन में जाकर और भी चीज़ें आप लगा सकते हैं। जैसे कि सपोज करो आपको लिमिट स्विच लगाने हैं, या रिले कॉन्टैक्ट लगाना है, या सेलेक्टर स्विच लगाना है, या लैंप लगाना है, जो भी लगाना है आपको वो आप लगा सकते हैं यहाँ पर। पुश बटन आपको और कहीं भी लगाना है तो और कहीं भी लगा दीजिए, एन सी टाइप लगा दीजिए, ये एन सी टाइप यहाँ आ जाएगा, ये एन सी टाइप आ गया। वापस इसके अंदर में ये PV3 आ जाएगा। ये लुकअप में जाकर के आपको कौन सा ABB कंपनी का है, AB कंपनी का है, कौन सी कंपनी का कौन सा पुश बटन लगाना है आपको, वो यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसमें ये देखिए PB2 आ गया, PB3 आ गया, इस तरीके से हम इसको ड्राइंग को तैयार कर सकते हैं। ये तो ऐसे इस ड्राइंग को बनाने के लिए ये इसका तरीका है, ड्राइंग बनाने का तरीका। अच्छा, यदि हमने अब और हमें इसके आगे बढ़ना है तो आप देखिए यहाँ पर वायरिंग पर नंबर भी इसलिए डाल देते हैं, वायर नंबर ही आ जाएगा। 3 फेस मोटर है, 3 फेस का बन जाएगा। PLC इनपुट आउटपुट है, यहाँ आ जाएगा। सोर्स एरो है, यहाँ आ जाएंगे, सब चीज़ें। डेस्टिनेशन, फैन इन फैन आउट, जो हमको लगाना है, जो हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। आगे मोटर ऐड करनी है तो मोटर भी ऐड कर सकते हैं इस पर। ये इसके तरीके हो गए। अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। ये देखिए, आप इसके अंदर में इसको तो इरेज कर दीजिए, ये तो इरेज कर दीजिए, ये एंटर किया, इरेज हो गया ये। अब मैं आपको एक चीज़, काम की चीज़ बताता हूँ। इसमें कुछ ऑटोमेटिक सिस्टम भी है। जैसे कि अब स्कीमेटिक में जाएंगे, यहाँ पे सर्किट बिल्डर। अब इस सर्किट बिल्डर में देखिए आप, ये सर्किट बिल्डर है। तो इसमें जैसे ही मैं प्रेस करूँगा सर्किट बिल्डर में, और ये पॉपअप खुलेगा, और यहाँ ये आ गया सर्किट बिल्डर का, ये है ना, सर्किट बिल्डर में आ गया। हॉरिजॉन्टल करना है कि क्या करना है, 3 फेस का बनाना है, किसका बनाना है, क्या करना है। अब इसमें 2 ऑप्शन आते हैं, इंसर्ट और कॉन्फ़िगर। इंसर्ट के अंदर आप यदि डालेंगे तो ऑलरेडी जो बने हुए इनके पास में हैं, जो आपका ये, जैसे आपने लिखा 3 फेस मोटर सर्किट, नॉन रिवर्सिंग, तो ये इंसर्ट में ऑटोमेटिक बनना स्टार्ट हो जाएगा। कॉन्फ़िगर में आप देंगे कौन सी कंपनी की मोटर है, कौन सी कंपनी का फ्यूज़ है, कौन सी कंपनी का स्विच गियर है, कौन सी कंपनी की क्या चीज़ें हैं, वो आपको देनी पड़ेगी। एग्जाम्पल के लिए अपन देखते हैं इंसर्ट के अंदर। इंसर्ट के अंदर में मैं ये इंसर्ट कर देता हूँ। अब देखना ऑटोमेटिक बनता आएगा, ये अपना आप ही तैयार होगा। ये मोटर भी लग जाएंगे, स्विच भी लग जाएंगे, सब चीज़ें ऑटोमेटिक लग जाएंगी। देखिए आप, ये ऑटोमेटिक लग जाए। तो इसके अंदर फीचर्स है इसका एक, जिसमें आप बिना आपको यदि जानकारी नहीं है तो आप बिना किसी मेहनत के भी ये तैयार कर सकते हैं। देखिए सब कुछ लग गया इसके अंदर में। ये मोटर लग गई, ये इसका आइसोलेटर लग गया, ओवरलोड रिले लग गई, नंबर भी पड़ गया, 41 22 ये नंबर भी आ गए। और देखिए ये यहाँ देखिए इसका ये फ्यूज़ भी लग गए, आइसोलेटर लग गया, रिले लग गई है, ये ट्रांसफार्मर लग गया है। ऑटोमेटिक इसने जो लगाया ये अपने अकॉर्डिंग लगा दिया है। तो इस तरीके से ये फीचर्स बड़ा काम में ले सकते हैं, ये वाला फीचर्स भी।
और हमें कॉन्फ़िगर में बनाना है तो हमसे सब पूछेगा, फ्यूज़ का रेटिंग कितना है, फ्यूज़ के मैन्युफैक्चरर कौन है, फ्यूज़ की इसके अलावा ओवरलोड रेल का मैन्युफैक्चरर कौन है, रेटिंग कौन है, कंपनी कौन सी है, इस प्रकार मोटर की कंपनी कौन सी है, मोटर का क्या है डिटेल, क्या है पुश बटन का डिटेल, क्या है और चीज़ों की इन सब के डिटेल्स क्या है, ये हमें उसमें पूछेगा यदि हम लोग उसको कॉन्फ़िगर में कर देते हैं तो इस तरीके से हम इसको तैयार कर सकते हैं। ये हमारे टेम्पलेट के अंदर में कुछ भी चीज़ यहाँ पर बना सकते हैं। तो आज हम ये शुरुआत में इतना ही करेंगे, फिर कल मैं आपको और भी चीज़ें बताऊँगा जिसके बारे में